बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, थैंक यू फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। मैं हूं बिलाल चीमा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आर्क मार्केटिंग। व्यूअर्स, आज जो हम 10 मरला का ट्रिपल स्टोरी ओनर बिल्ट हाउस फॉर सेल इन बहरिया टाउन रावलपिंडी विजिट करने जा रहे हैं। इस घर की सबसे पहली स्पेशलिटी है कि 100% ओनर बिल्ट है, ट्रिपल स्टोरी है, इसके साथ व्यूज़ बहुत अच्छे मिलते हैं। ऑलमोस्ट 7 इसके साथ बेडरूम्स मिलते हैं जो कि ह्यूज और हुमंगस है। और इसके अगर कवर्ड एरिया की मैं बात करूं तो तकरीबन 5448 स्क्वायर फीट यानी कि कनाल के घर जितना तो इसका कवर्ड एरिया हमें मिल जाता है। प्लॉट साइज़ की बात करूं तो 35/70 इसका प्लॉट साइज़ है। फेसिंग की बात करूं तो ये 100% साउथ फेसिंग घर बनता है। कुछ लोग ऐसे घरों को पसंद करते हैं। रियल टाइम एग्जांपल, सूरज की किरणें आपको इसकी फ्रंट एलिवेशन पे पड़ती हुई नजर आ रही होंगी। एक और इस घर की खास बात ये कि ओनर बिल्ट होने की वजह से अंदर जो इसकी फिनिशिंग क्वालिटी है या प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा टॉप नॉच इन्होंने लगाई है। अभी किसी वजह से वो सेल कर रहे हैं, इस लिहाज से डिमांड भी इसकी काफ़ी रीज़नेबल है। लोकेशन भी बहुत ज़्यादा प्राइम है। फॉरएवर इसके व्यूज़ हैं जो टॉप फ्लोर से मिलते हैं। और आखिरी खास बात ये कि इसमें 10 kVA का सोलर सिस्टम प्री इंस्टॉल्ड है जिसकी वजह से ज़ीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल है। हमेशा की तरह घर का मैंने सरसी सा विजिट किया, बाकी सब हम लोग मिलकर इसको विजिट करेंगे। तो आइए इसका वॉक अराउंड शुरू करते हैं। व्यूअर्स, ये इस घर की मॉडर्न फ्रंट एलिवेशन है। अगर एलिवेशन को डिफाइन करूँ तो यहाँ पर मुझे ओरिजिनल ऑर्गेनिक ट्रेवेंटीन स्टोन का काम नजर आ रहा है। रिसेस लाइट के तौर पर एलईडी लाइट्स नजर आ रही है और वहाँ पर इन्होंने टाइल का काम किया और ये थोड़ा सा बिल्कुल रॉकवॉल ग्राफी का काम किया हुआ है जो कि रॉकवॉल ग्राफी भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की इन्होंने की हुई है। सामने बहुत अच्छा लूवर डिज़ाइन मिल जाता है और मिनिमलिज्म के ऊपर पूरा काम हुआ है। स्ट्रेट लाइन मुझे यहाँ पर नजर आ रही है यानी कि फॉरएवर से डिज़ाइन एलिमेंट है और सीमलेस सा डिज़ाइन है। थोड़ा सा कह सकता हूँ कि थोड़े टाइमलेस से डिज़ाइन एलिमेंट इसे कह सकते हैं। यहाँ पर गेट भी नॉर्मली घरों से हटके हैं क्योंकि ओनर बिल्ट डिज़ाइन एलिमेंट है। सीएनसी टाइप कटिंग मिल जाती है। बाहर मुझे यहाँ पर इंपोर्टेड टाइल नज़र आ रही है और 2 गाड़ियाँ इस साइड के ऊपर, 1 गाड़ी इस साइड के ऊपर, यानी कि 3 गाड़ियों की पार्किंग स्पेस मिल जाती है। ये एक लॉन पैच मिल जाता है। ट्री जो है वो नेचुरल वहाँ पर प्लांट है और जो एलईडी लाइट्स है वो यहाँ से ही देखने में समझ आ रहा है कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है। बाहर स्कर्टिंग जो इन्होंने यूज़ की है वो ग्लास की टेम्पर्ड के साथ यूज़ की हुई है और इधर से थोड़ा सा आपको आइडिया हो रहा है कि हम काफ़ी हाइट लोकेशन के ऊपर है। ये इसकी मेन कार पोर्च की एंट्रेंस है। यहाँ पर भी हम 3 गाड़ियाँ इजीली पार्क कर सकते हैं। सामने अगेन ट्रेमेंटीन का काम नज़र आ रहा है। बिस्मिल्लाह की कैलीग्राफी मिल जाती है और सीलिंग वर्क देखें कि इन्होंने कारपोर्च के अंदर भी, लोग रूम्स के अंदर इस तरह का सीलिंग वर्क करते हैं, इन्होंने यहाँ पर किया हुआ है। सीसीटीवी की कैमरास की वायरिंग मुझे प्री इंस्टॉल नज़र आ रही है जो कि 4 साइड है। अभी घर में कुछ कंप्लीशन का काम होना बाकी है। इस साइड से हमारे पास स्टेयरकेस जा रहा है जो कि बेसमेंट में, फुल बेसमेंट है। और इसमें नोटिसेबल चीज़ ये है कि काफ़ी खुला स्टेयरकेस इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है 10 मरला के लिहाज से। इतना कनाल के घरों में होता है। साइड पे हमें कंसील्ड फिटिंग मिल जाती है। ये पाइप्स अगर मैं करीब से आपको दिखाऊं तो ये अंदर कंसील्ड किए हुए हैं सीएनसी कटिंग के साथ। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। ये हमारे पास वाटर टैंक मिल जाता है जो कि अच्छा उन्होंने थोड़ा सा ऊपर करके बनाया ताकि नीचे वाला गंदा पानी उसके अंदर ना जाए। वैसे मैंने इसको देखा था, ये काफ़ी बड़े साइज़ का इन्होंने वाटर टैंक दिया हुआ है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। अगर विंडो पैनल्स की मैं बात करूँ गेज की तो 2.0 गेज के इन्होंने अच्छी प्रोफाइल के विंडो पैनल दिए हुए हैं जो कि डबल ग्लेज साउंड हीट प्रूफ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है और अच्छे इनके बॉर्डर डिज़ाइन और फिनिशिंग इन्होंने अच्छी की हुई है। फिर आ जाती है हमारे पास इसकी मेन एंट्रेंस जहाँ पर ग्रेनाइट के 3 स्टेट स्टेप्स के साथ इसकी एंट्रेंस है यानी कि यहाँ से भी थोड़ी सी, वो पंजाबी में कहते हैं, पीढ़ी थोड़ी घर की ऊंची करके रखी हुई है और डोर काफ़ी थिक है। और एंट्रेंस के ऊपर इन्होंने प्रोफाइल लाइटिंग यानी कंसील्ड लाइटिंग, वही लूवर डिज़ाइन जो बाहर हमें मिल रहा था ब्लैक कलर के अंदर, अंदर चॉकलेट से कलर के अंदर मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है जो इन्होंने दिया हुआ है। तो आइए घर के अंदर चलते हैं। माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त किस्म की स्पेशियस सी इसकी एंट्रेंस है। और एंट्रेंस की ख़ास बात ये कि एंटर होते साथ ही हमें इस पर डबल हाई सीलिंग मिल जाती है जो कि टीवी लाउंज के साथ है। हैंगिंग पेंडेंट लाइट बहुत अच्छी इन्होंने ड्रॉप की हुई है। इंटर कनेक्टिविटी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की है और वो सामने से हम लोग अभी अंदर एंटर हुए हैं। अगर मैं इसकी डोर्स की बात करूँ तो ऑलमोस्ट मेन डोर जो है वो 4 इंच की या 3.5 इंच की थिकनेस पे दिया हुआ है। बायोमेट्रिक इसके अंदर लॉक सिस्टम है जिससे आप अंदर एंटर हो सकते हैं जो कि कैमरा, बायोमेट्रिक और न्यूमेरिक के साथ है। और ये इस तरह से डोर के हिंजेस भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए काफ़ी अच्छी क्वालिटी के इन्होंने दिए हुए हैं कि वैसे तो बहुत भारी है डोर लेकिन ये बंद उस तरह होता है जैसे नॉर्मली गाड़ी के दरवाजे 3 स्टेप्स के अंदर नहीं बंद होते, तो उस तरह का इसका इन्होंने ये दिया हुआ है। अंदर से भी इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और वही लूवर डिज़ाइन जो बाहर मिल रहा था दरवाजे के अंदर भी हमें मिल जाता है और दरवाजे की चौड़ाई नॉर्मली काफ़ी ज़्यादा है। एंट्रेंस की लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे पास इसका पाउडर रूम आ जाता है जहाँ पर मुझे वॉल टू वॉल टाइल नज़र आ रही है, बैकलाइट मिरर नज़र आ रहा है और पोटा की
इम्पोर्टेड सैनिटरी फिटिंग है और यहाँ पर इन्होंने सिंक भी जो है, बोल जो है इन्होंने पोटा का ही यूज़ किया हुआ है। फ्लोरिंग के ऊपर भी टाइल है, वॉल हंग कमोड है, यानी कि बताने का मकसद ये कि पाउडर रूम के अंदर भी इन्होंने पैसे बिल्कुल नहीं बचाए हुए। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। यहाँ पर हमें बेसमेंट की कनेक्टिविटी मिल जाती है, फर्स्ट फ्लोर की कनेक्टिविटी मिल जाती है। राइट साइड के ऊपर हमारे पास इसका आ जाता है ड्राइंग रूम। ज़बरदस्त कंसील्ड प्रोफाइल लाइटिंग है, एलईडी लाइट्स हैं, शैंडलियर है, सामने टेक्सचर नोवा पेंट है। और अगर मैं डोर्स की वुड की बात करूं तो ये इन्होंने ऐश वुड यूज़ की हुई है, ग्लास वुडन डिज़ाइन दिया हुआ है, यानी कि अंदर बाहर देखने के लिए काफ़ी अच्छा है। और अगर फ्लोरिंग की मैं बात करूं तो 2x4 की मैट फिनिश के अंदर टाइल फ्लोरिंग इन्होंने यहाँ पर दी हुई है। सामने हमारे पास वाटर रेजिस्ट पेंट मिल जाता है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। अभी मैंने आपको बताया इसका फिनिशिंग का काम होना कुछ बाकी है, तो गार्ड की चीज़ें वगैरह इधर ऐसे ही पड़ी हुई हैं। अगर डोर्स की मैं थिकनेस की बात करूं तो अंदर वाले डोर्स ऑलमोस्ट 2 इंच की थिकनेस के ऊपर है। मैट फिनिश के अंदर इन्होंने यहाँ पर हैंडल दिए हुए हैं। और उसके बाद हमारे पास ये इसका टीवी लाउंज जो कि स्पेशियस है, काफ़ी बड़ा है, 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है। टीवी लाउंज से खड़े होकर बैक साइड पे मुझे बहुत अच्छे पैनोरामिक व्यू ऑलरेडी मिल रहे हैं। ये सामने वॉल है, इधर अभी हीटिंग फायरप्लेस जो है वो इंस्टॉल होनी है और इस वॉल के ऊपर भी इन्होंने इस तरह से टाइल का ही काम किया हुआ है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। घर के अंदर फील इस तरह है जैसे बंदा कनाल के घर में फिर रहा हो, लेकिन है ये 35-70 का प्लॉट, यानी कि 10 मरले का। ये सीलिंग डिज़ाइन भी बहुत अच्छा है। अब हमारे पास आ जाता है इसका किचन। जो हमें बाहर ग्लास वुडन डोर मिल रहा था, सेम वही डिज़ाइन हमें अंदर भी मिल रहा है। डिज़ाइनर एलिमेंट जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। किचन भी एल शेप के अंदर दिया हुआ है। सामने मुझे बसारी के 2 ओवन्स नज़र आ रहे हैं, सेमी ग्लास का किचन नज़र आ रहा है और ग्लास की इन्होंने शेल्फ्स यूज़ की हुई है बैकलाइट लाइटों के साथ। और ये इस साइड से इसकी दूसरी कैबिनेट्स, जिसके अंदर इन्होंने इसको वैसे नॉर्मली ज़ुबान के अंदर ना ये लोग लाटू कहते हैं, लेकिन ये जो स्लीक से हैंडल है ना इन्होंने इस तरह दिए हुए। ये बैक साइड के ऊपर इनकी सारी शेल्फ बनी हुई है और ये शीट्स भी इन्होंने वाटर प्रूफ यहाँ पर दी हुई हैं। ये फ्रॉम दिस साइड किचन का 360 व्यू। तमाम शीट्स ओवरऑल ऊपर से नीचे तक 2 टोन के अंदर है और यहाँ पर वाटर प्रूफ शीट दी हुई है। और बैक स्प्लैश के ऊपर बड़े साइज़ की इन्होंने, मेरे ख्याल से ये 2.5x5 की इन्होंने टाइल इंस्टॉल की हुई है। और एक और अच्छी चीज़ ये है कि किचन से खड़े होकर लेडीज़ को फॉरएवर बैक साइड का यानी कि व्यू मिलेगा, जो कि बाहर वाली साइड के ऊपर है। डिज़ाइनर एलिमेंट या कह सकते हैं प्लॉट के जो फीचर है वो काफ़ी ज़्यादा है। बोल अनदर वेरी प्रैक्टिकल फीचर, काफ़ी बड़ा सिंक इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है जो कि कॉलर दिया हुआ है। और यहाँ तक मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ कि पोटा की ही फिटिंग्स दी हुई है। समटाइम्स यहाँ पर पैसे बचा लेते हैं, ये होता है कि ओनर बिल्ड घर होने का फ़ायदा। यहाँ पर बेवल कट के अंदर इन्होंने ये क्या कहते हैं स्लैब दे दी है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। किचन के अंदर यहाँ पर आप अपनी फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन या डिश वॉशर भी लगा सकते हैं। और ये भी मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ कि अंदर इन्होंने वाइट MDF प्योर वाइट की शीट दी हुई है। बसारी का इन्होंने एग्जॉस्ट दिया हुआ है और बसारी का ही इन्होंने बर्नर हॉब दिया हुआ है जो कि जेस्चर के साथ है। अब चलते हैं इसके रूम के अंदर, वहाँ देखते हैं कि मज़ीद एड ऑन फीचर क्या है। ये हमारे पास फ्रिज की प्रोविज़न की जगह मिल जाती है और यहाँ से हमारे पास इसका ग्राउंड फ्लोर का फर्स्ट बेडरूम आ जाता है। ज़बरदस्त व्यूअर्स, बहुत ही बड़े साइज़ का बेडरूम है, कनाल के तरह का है। कोशिश करूँगा हमेशा की तरह रूम्स के साइजेस मेंशन कर दूँ। और दूसरी ख़ास बात ये कि बेडरूम से खड़े होकर हमें बाहर की पैनोरामिक व्यू बहुत अच्छे मिल रहे हैं। इवन पीछे का घर बन भी जाए तो फिर भी ये व्यूज़ इसी तरह रहेंगे, वो मैं आपको ऊपर से जाके एक्सप्लेन कर दूंगा। फ्लोरिंग के ऊपर इन्होंने डायगोनल के अंदर वुडन टेक्सचर, ऐश के अंदर टाइल्स दी हुई हैं, इन्वर्टर फैन दिए हुए हैं, एसी की डक्टिंग और वायरिंग हमें प्री इंस्टॉल्ड मिल जाती है। विंडो पैनल बहुत ज़्यादा बड़े हैं, रूम के साथ बैल्कनी है। हालांकि ग्राउंड फ्लोर है, यूँ लग रहा है जैसे फर्स्ट फ्लोर पे मैं आया हुआ क्योंकि इसका व्यू बहुत अच्छा है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। नोवा टेक्सचर पेंट यहाँ पर भी रूम में भी मुझे नज़र आ रहा है। और अगर कैबिनेट्स की क्वालिटी की बात करूँ तो वो नेकेड आई से देखने में पता चल रहा है कि बहुत अच्छी है। यहाँ पर मुझे ड्रेसिंग मिरर विद टेबल मिल जाता है, स्लीक हैंडल्स के साथ इन्होंने ये कैबिनेट्स दी हुई हैं। ये भी वाटरप्रूफ PVC शीट के साथ है। अंदर प्योर वाइट MDF मेलामाइन शीट दी हुई है, कंसील्ड इन्होंने यहाँ पर लाइटें दे दी हैं। ये वाली जगह भी इन्होंने एज अ ड्रेसिंग के तौर पे दे दी। और दरवाजे को मैं हटा के आपको दिखाऊं तो ये टोटली हमारे पास बैकलाइट के साथ इस तरह कैबिनेट्स काफ़ी अच्छी हैं। और इवन नीचे तक आप देख सकते हैं स्टोरेज का रूम के अंदर कोई इशू नहीं। और डोर्स की अगर मैं बात करूँ तो सेम अच्छी क्वालिटी है। और हार्डवेयर हैंडल्स थोड़े से मार्केट से हट के डिफरेंट है, काफ़ी भारी हैं, पक्के पक्के हैं। और कंपनी का नाम है ख़ास, तो जो अभी इन्होंने लिखा हुआ है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ।
तो ये भी अच्छी क्वालिटी लग रही है। बैक स्कर्टिंग के ऊपर इन्होंने यहाँ तक जो है वुड यूज़ की हुई है। ये इसका अटैच वॉशरूम बैक टू बैक टोटली टाइल है, वॉल टू वॉल। इस साइड के ऊपर इसका ग्लास इनक्लोज शावर है जो कि इन्होंने रेन शावर यूज़ किया हुआ है। और एक और चीज़ मैं आपको दिखा दूँ कि ये इन्होंने गनी के मेरे ख्याल से ये टेम्पर्ड इन्होंने ग्लास यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। इधर तक पोटा की फिटिंग्स मिल रही है, सिंगल कट के अंदर वैनिटी है। लूवर डिज़ाइन जो बाहर मिल रहा था हमें यहाँ पर भी मिल जाता है, यानी कि डिज़ाइन बाथरूम तक भी ड्रॉप नहीं हुआ। और फ्लोरिंग के ऊपर इन्होंने नॉन स्लिपरी मैट फिनिश के अंदर ही टाइल यूज़ की हुई है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू, बेडरूम साइज मास्टर बेडरूम साइज की तरह का ही है। और फैंसी लाइट्स या एलईडी लाइट्स देखें, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की इन्होंने दी हुई है। ये यहाँ से खड़े होके इसकी इंटरकनेक्टिविटी की फील है। और उधर से भी डबल हाइट है, इस साइड के ऊपर भी हमारे पास डबल हाइट है। और ये स्टेयर केस दो हैं जो हमारे कनेक्ट करते हैं स्प्लिट डिज़ाइन एलिमेंट को। ये इसके साथ इसकी बेसमेंट की मेन एंट्रेंस मिल जाती है, जहाँ पर बैक के ऊपर मुझे स्टोन कट वर्क डिज़ाइन नज़र आ रहा है और ग्रेनाइट की मुझे स्टेयर केस नज़र आ रहा है। ये लूवर का स्टाइल भी बहुत अच्छा है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। तो चलिए बेसमेंट के अंदर चलते हैं, देखते हैं वहाँ पर मज़ीद हमारे लिए क्या सरप्राइजेज हैं। ये इस साइड के ऊपर फैंसी लाइट हमें मिल जाती है। अब आगे हम इसकी बेसमेंट के अंदर, ज़बरदस्त फुल बेसमेंट है इसलिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। दूसरी चीज़ दिखाने वाली ये है कि स्टेयर केस के ऊपर जो स्टेप लाइट यूज़ की हुई है वो भी अच्छी क्वालिटी की इन्होंने यूज़ की हुई है। और फ्लोरिंग के ऊपर 2x4 की मैट फिनिश के अंदर नॉन स्लिपरी टाइल फ्लोरिंग है। नीचे फुल किचन दूसरा बहुत बड़े साइज का मुझे मिल जाता है, जहाँ पर आइलैंड किचन है। और इसमें डोमिनेंट चीज़ ये है कि साइड पे भी उन्होंने इसको आइलैंड को ड्रॉर के साथ यूज़ कर लिया है। और स्टेयर केस काफ़ी ज़्यादा लग्जरियस सा खूबसूरत फील है। और नीचे जो इन्होंने कैबिनेट्स के ऊपर शीट या पेंट यूज़ किया हुआ है, ये 3M कोटिंग का इन्होंने इम्पोर्टेड इन्होंने ये शीट्स यहाँ पर दी हुई है। अंदर अगेन वाइट MDF शीट और ये वही लाटू मैट फिनिश डिज़ाइन इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। बैक स्प्लैश के ऊपर टाइल है और कॉलर्ड हमें यहाँ पर सिंक मिल जाता है और पोटा की फिक्सचर्स हैं। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। नीचे किचन तक हमारे पास स्टोरेज का बिल्कुल भी कोई इशू नहीं। ये ड्रॉर भी मैं खोल के आपको प्रेजेंटेशन दे देता हूँ। तमाम ड्रॉर्स जो हैं वो सॉफ्ट क्लोजिंग के साथ इन्होंने यूज़ किए हुए हैं। और यहाँ पर भी इन्होंने अच्छी क्वालिटी का ये एग्जॉस्ट और बसारी का ही बर्नर हॉब यूज़ किया। इसकी एक प्रेजेंटेशन ले लेते हैं। इस तरह से इसकी लाइट ऑन हुई और ये इसका एग्जॉस्ट का विंग जो है वो पूरा खुल जाता है। इसे मैं अभी बंद कर रहा हूँ ताकि ये शोर ना करे, ठीक है जी। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। ग्राउंड फ्लोर बेसमेंट के अंदर हमें 2 रूम्स ये मिल जाते हैं। और सीलिंग का डिज़ाइन एलिमेंट में दिखाऊं तो आप चेक करेंगे कितनी खूबसूरत सीलिंग वर्क इसने इन्होंने किया हुआ है। बताने का मकसद ये है कि वर्कमैनशिप बहुत अच्छी है। और इस डोर की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ज़्यादा हाइटेड इन्होंने यहाँ पर डोर दे दिया, तकरीबन कोई 11 फुट की हाइट के ऊपर इन्होंने डोर दिया हुआ है। अब आ गया हमारे पास फर्स्ट रूम एट बेसमेंट, ज़बरदस्त। यहाँ पर हमारे पास ये वॉक इन क्लोजेट मुझे नज़र आ रही है जो कि पूरी वॉल के ऊपर उन्होंने दी हुई है। सेम क्वालिटी ऑफ शीट है, मैं इसको स्किप करूँगा। और यहाँ से आपको थोड़ा सा आइडिया हो रहा होगा कि अंदर इन्होंने कंसील लाइटिंग यूज़ की हुई है। ये ओवरऑल इस रूम का 360 व्यू। इस रूम को एज अ स्टडी रूम या हम एज अ स्टोर रूम भी यूज़ कर सकते हैं, बेडरूम भी यूज़ कर सकते हैं। और दरवाज़ों की क्वालिटी फुली सॉलिड है, ये यहाँ तक बहुत अच्छी है। अब आगे हमारे पास इसके पास सेकेंड बेडरूम है। ज़बरदस्त सीलिंग का डिज़ाइन स्टेप डिज़ाइन के अंदर है। रिसेस लाइट के तौर पर LED लाइट्स है और प्रोफाइल लाइटिंग बहुत अच्छी यूज़ की हुई है। ओपन बेसमेंट बनाई है, ये बड़ा अच्छा एलिमेंट दे दिया, यानी कि खिड़की आप हटाएं तो फ्रेश एयर आएगी। और यहाँ पर भी डबल ग्लेज इन्होंने विंडो पैनल यूज़ किए हुए हैं। फ्लोरिंग की अगर मैं बात करूँ तो 2x4 की इन्होंने टाइल फ्लोरिंग यहाँ पर दी हुई है जो कि अगेन मैट फिनिश के अंदर है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। आई थिंक स्टेयर केस के भी नीचे जो इन्होंने स्लैब यूज़ की हुई है उसके नीचे ये कोई चीज़ें वगैरह रखने की इन्होंने जगह दे दी है। इसे खोल के देख लेते हैं, एक इसकी प्रेजेंटेशन भी हो जाएगी। ज़बरदस्त व्यूअर्स, ये जगह भी आप एज अ स्टोर और काफ़ी बड़ी जगह इन्होंने दे दी है जो कि एज अ स्टोर यूज़ कर सकते हैं। इधर आके मैं ये वर्डिक्ट दे सकता हूँ कि इसका जो लेआउट प्लान है घर का वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का है। अब आ गया हमारे पास इसका अटैच वॉशरूम, वॉल टू वॉल मुझे लग रहा है इम्पोर्टेड टाइल है, बैकलेट मिरर है, सिंक वैनिटी बहुत ही अच्छी क्वालिटी की इन्होंने यहाँ पर दी हुई है। फ्लोरिंग के ऊपर भी नॉन स्लिपरी टाइल है। वॉल हम पोटा की ही सारे फिक्सचर्स हैं और वैसे ही ग्लास इनक्लोज्ड शावर है जो कि इन्होंने टेम्पर्ड यूज़ किया हुआ है। और इस वॉशरूम के अंदर हमें यहाँ पर इसकी कैबिनेट्स जो है वो मिल जाती हैं। ये फर्स्ट वॉशरूम है जिसके अंदर हमें इसकी कैबिनेट्स मिल रही हैं। किचन मुझे सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगा अभी तक जो नीचे आके मैंने देखा है। अब आगे हमारे पास इसका ज़बरदस्त सेकंड टीवी लाउंज। ये तो व्यूअर्स हॉल साइज़ का इन्होंने टीवी लाउंज दिया हुआ है। वही बात कि
कनाल जितना तो कवर्ड एरिया इस घर का। फ्लोरिंग के ऊपर मैट फिनिश के अंदर 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, बहुत बड़ी मीडिया वॉल दी हुई है और सिंपल मिनिमलिज्म के साथ दी हुई है। बैक साइड पे इलेक्ट्रिक फायर प्लेस की हमें जगह मिल जाती है, फ्लूटेड पैनल मुझे नज़र आ रहे हैं, फैंसी लाइट नज़र आ रही है। सीलिंग का वर्क यहाँ पर भी नोटिस कीजिए 3 टोन के अंदर चल रहा है। वो वार्म लाइट दी हुई है, ये वो नॉर्मल जो फ्लोरेसेंट क्या है उसे लाइट कहते हैं, और पट्टी का भी कलर जो है वो डिफरेंट उन्होंने यूज़ किया हुआ है। और यहाँ पर इन्होंने फैंसी लाइट्स बहुत अच्छी क्वालिटी की दी हुई हैं। इधर इन्होंने बैक के ऊपर बोर्ड यूज़ किया है और ये फ्रॉम दिस साइड इस हॉल का 360 व्यू, यानी कि बाहर से अगर आपका कोई फंक्शन है तो आप अपने घर के अंदर बंदे ला सकते हैं पर्दे के साथ, और यहाँ पर बैठ के आप बेशक इसको आप एज ए स्नूकर रूम या कोई टेबल टेनिस यहाँ पर रख सकते हैं। इस साइड के ऊपर भी हमें एक कॉफ़ी की टेबल रखने की जगह मिल जाती है, या छोटा सा आप डाइनिंग एरिया बना सकते हैं। और उसके साथ आ जाता है इसका अटैच वॉशरूम, वॉल टू वॉल टाइल है। जैसे मैंने आपको बताया था फिनिशिंग का काम अभी होना बाकी है। और यहाँ पर हमारे पास सिंक मिल जाता है, और पोर्टा की मैं आपको दिखा देता हूँ करीब से कि ये बहुत अच्छी क्वालिटी की और लेटेस्ट मॉडल की इन्होंने सैनिटरी यहाँ पर यूज़ की हुई है। इवन जो इन्होंने यहाँ पर ये उन्होंने टॉवल हैंगिंग के लिए जो वो लगाया हुआ है स्टैंड, वो भी इन्होंने पोर्टा का ही यूज़ किया हुआ है। अब यूज़ चलते हैं इसकी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, देखते हैं वहाँ से इसका डिज़ाइन एलिमेंट कैसा है और मज़ीद हमारे लिए उसमें क्या सरप्राइजेज हैं। और अगर वीडियो में आप अभी तक मेरे साथ हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें ताकि किसी ज़रूरतमंद तक ये खूबसूरत 10 मरला का ट्रिपल स्टोरी ओनर बिल्ट विद जीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल हाउस फॉर सेल इन बहरे टाउन रावलपिंडी पहुंच सके। अभी तक इसके जितने भी डिज़ाइन एलिमेंट थे वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और मार्केट से टोटली हट के हैं। यहाँ पर हमारे पास स्टेयरकेस मिल जाता है, नीचे हमें ग्रेनाइट मिल रहा था, यहाँ स्टेप्स के ऊपर इन्होंने नेचुरल वुड यूज़ की हुई है, ये भी टेम्पर्ड ग्लास है, ये ग्रिप भी वुड की इन्होंने यूज़ की हुई है। बैक के ऊपर मुझे स्टोन कट वर्क डिज़ाइन मिल रहा है जो मुझे उस साइड के ऊपर मिल रहा था। फैंसी लाइट्स उसी तरह से, नोवा टेक्सचर इन्होंने वाटरप्रूफ पेंट यहाँ पर किया हुआ है। और ये हमारे पास डबल हाई सीलिंग इसकी सेकंड आ गई। हैंगिंग पेंडल लाइट ये भी है, उस साइड के ऊपर टीवी लाउंज के अंदर भी हमें मिल रही थी। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू, स्पेशियस और स्प्लिट डिज़ाइन फील बहुत ज़्यादा है। ये हमारे पास इसकी मेज़नीन फ्लोर आ जाती है। स्टेयरकेस के बिल्कुल ऊपर ही दूसरा स्टेयरकेस जा रहा है जो कि रूफटॉप को कनेक्ट करता है। अब आगे व्यूअर्स हम इसकी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, अल्लाह अकबर कबीर ज़बरदस्त फिनिशिंग क्वालिटी यहाँ तक बहुत अच्छी है, यानी कि पता चल रहा है कि हाँ यार बहुत अच्छी फिनिशिंग की हुई है। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, ग्राउंड फ्लोर से तो हमें व्यूज़ मिल ही रहे थे। अब मैं आपको जो चीज़ बता रहा था कि यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर के ऊपर से भी हमें बहुत ज़्यादा पैनोरामिक व्यूज़ मिलते हैं, और वो सामने हमारे पास DHA 4 है। तमाम घर अभी इस घर से तो काफ़ी नीचे है, और हमेशा की तरह अप्रॉक्सीमेट लोकेशन का मैं आइडिया दे देता हूँ। और व्यूअर्स साथ ही एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ एजेंट्स को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। कैबिनेट्स बहुत अच्छी है, वार्डरोब बड़ी है। यहाँ पर आई थिंक अभी ड्रेसिंग मिरर लगना है, और ये भी स्प्लिट सा इन्होंने डिज़ाइन दिया हुआ है, और सेम क्वालिटी की इन्होंने यहाँ पर शीट्स दी हुई है। मैं आपको दिखा दूँ तो वाटरप्रूफ है और स्लीक हैंडल है, और अंदर वाइट कलर की MDF शीट है। सामने नोवा टेक्सचर पेंट है, और इधर हमें फैंसी लाइट्स मिल जाती है। और ये उसका अटैच वॉशरूम, वॉल टू वॉल टाइल है, बहुत बड़े साइज़ का शावर है, और इधर पोर्टा के ही सारे फिक्सचर्स हैं। और फ्लोरिंग के ऊपर भी मुझे नॉन स्लिपरी टाइल नज़र आ रही है। वैनिटी थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है। दुबई में इस तरह की बड़े साइज़ की वैनिटी यूज़ करते हैं, टाइल की होती है, यहाँ पर टाइल की यूज़ करते हैं लेकिन छोटे साइज़ में होती है, लेकिन ये बहुत बड़े साइज़ में इन्होंने वैनिटी इसकी यूज़ की हुई है। और जाते जाते एक और चीज़ मैं आपको दिखा दूँ कि इस बैल्कनी से जो फॉरएवर डिज़ाइन एलिमेंट हमें मिल रहे हैं, वो यहाँ पर खड़े होकर आप अपनी चाय वगैरह पी सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और ये हमारे पास जो मैं आपको नीचे से बता रहा था कि जो पीछे वाले घर हैं वो बहुत ज़्यादा नीचे हैं, तो ऑलमोस्ट जहाँ पर हमारी ग्राउंड फ्लोर है उससे नीचे उनकी छत आती है। तो ये हमारे पास आ गया इसका ऑलमोस्ट 4th बेडरूम, और ये इसके बाद आता है हमारे पास इसका 5th बेडरूम। ज़बरदस्त सीलिंग हाइट की अगर बात करूं तो 10 और 11 फुट की, 11.5 फुट की हाइट के ऊपर इन्होंने सीलिंग यूज़ की हुई है। स्प्लिट सा डिज़ाइन सीलिंग के अंदर भी दिया हुआ है, ये बीच में से बीम गुजर रही है। और फ्लोरिंग के ऊपर इन्होंने 2x4 की वुडन टेक्सचर की टाइल यूज़ की हुई है। रियल टाइम एग्जाम्पल कि सूरज की रोशनी अंदर कमरे तक आ रही है, यानी कि आप अपना विटामिन डी अंदर बैठ के पूरा कर सकते हैं। सामने हमने 2 स्प्लिट में विंडोज़ मिल जाती हैं, और इस साइड के ऊपर इसकी कंसील्ड वार्डरोब है। अगेन वही हाई क्वालिटी वार्डरोब इन्होंने यूज़ की हुई है। वो सामने से हम लोग अभी अंदर एंटर हुए हैं। डोर्स यहाँ तक क्वालिटी बहुत अच्छी है,
और ये उसका अटैच वॉशरूम, वॉल टू वॉल टाइल है, बैकलाइट मिरर है, सेम उसी तरह से फिटिंग है, और रेन शावर बहुत बड़े साइज का, और अंदर सीओबी लाइट इन्होंने यहाँ पर दी हुई है। घर की इंटरकनेक्टिविटी पर्सनली मुझे पसंद आई। उधर से अभी हम लोग व्यूज आए थे, इधर से ऊपर आए हैं, वहां पर डिजाइन टाइल का और है, डिफरेंशिएट किया हुआ है। इस साइड पे डिजाइन टाइल का बिल्कुल और है, और यहाँ पर इन्होंने इस कॉर्नर को भी यूटिलाइज कर लिया। एल्युमिनियम ट्रिम्स के साथ इन्होंने ये कैबिनेट्स दे दिए, जहाँ पर इन्होंने ग्रो वॉट का इन्वर्टर जो है कंसील्ड दे दिया है, और ये इस साइड के ऊपर इसकी इलेक्ट्रिक की डी मिल जाती है, और इस साइड के ऊपर इन्होंने ये बाकी इलेक्ट्रिक के स्विचेस दिए हुए हैं। आप देखें फिनिशिंग क्वालिटी घर की कितनी खूबसूरत है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू, मैं थोड़ा सा आपको बर्ड्स आई व्यू देता हूँ कि ये हमारे पास बेसमेंट की स्टेयरकेस जा रहा है, ये फर्स्ट फ्लोर का जा रहा है, और यहाँ से भी इंटरकनेक्टिविटी बनती है। इधर हम अपना डाइनिंग टेबल रख सकते हैं, और ये फ्रॉम दिस साइड इसकी बर्ड्स आई व्यू कि यहाँ पर टीवी लाउंज है, और डबल हाई हमें इसकी विंडो पैनल मिल जाते हैं। ये नोवा टेक्सचर पेंट है, और ओवरऑल डिज़ाइन एलिमेंट बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। घर में से किसी भी कॉर्नर से किसी को भी आवाज़ देनी हो तो हम दे सकते हैं, बस बेसमेंट थोड़ा सा सेपरेट है। ये आ गया हमारे पास इसका 6th बेडरूम। सूरज की रोशनी अंदर तक आ रही है, और फ्लोरिंग के ऊपर उन्होंने 2x4 की टाइल फ्लोरिंग दी हुई है। सीलिंग का डिज़ाइन बहुत 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 एलिगेंट है, और बड़ा सिमेट्रिकल से सीमलेस से डिज़ाइन एलिमेंट है। ये अभी रॉ में है, तो इसमें अभी जो कैबिनेट्स हैं वो इस तरह इंस्टॉल होनी है। अंदर वाइट MDF मेलामिन शीट्स यूज़ की हुई है। हैंगिंग के लिए भी मैट फिनिश के अंदर इन्होंने वो हैंगर की रॉड दी हुई है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। पूरे घर के अंदर इन्वर्टर फैन इन्होंने यूज़ किए हुए हैं। और ये इसका अटैच वॉशरूम, वॉल टू वॉल टाइल है, थोड़ा सा चॉकलेट कलर, डार्क और लाइट कलर पैलेट्स इन्होंने यहाँ पर यूज़ किए हुए हैं। और पूरे घर में ये इसी तरह के डिज़ाइन एलिमेंट थे। और ये बहुत बड़े साइज़ की नीच मिल जाती है, और अंदर COB लाइट है, और बहुत बड़ा रेन शावर इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। और देखें यहाँ पर भी ये थोड़ा सा इसके जिसे आप कहते हैं कि वो पानी के ड्रेन की जो जगह है वो स्लिट सा एक डिज़ाइन इन्होंने यहाँ पर स्लीक सा यूज़ किया हुआ है। अब व्यूअर्स इसकी आपको मैं स्प्लिट डिज़ाइन की वो फ्लोर दिखाता हूँ। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। इस साइड के ऊपर फ्रंट टेरेस की एक्सेस का हमें एरिया मिल जाता है, और इन्होंने ड्रॉप स्ट्रोब लाइट टाइप COB लाइट के इन्होंने यहाँ पर फैंसी लाइट्स यूज़ की हुई हैं। अगेन स्टेयरकेस ग्राउंड फ्लोर की तरह सेम उसी तरह वुडन का दिया हुआ है, और यहाँ पर इन्होंने वुडन की ग्रिप्स दी हुई हैं। और अगर स्टेयरकेस के स्टेप्स की बात करूँ तो अच्छे बच्चे भी इजीली यहाँ पर, बुजुर्ग भी आ सकते हैं। और एक और अच्छी चीज़ ये कि पता भी नहीं चलता आप छत पे आ गए, लेकिन यहाँ पर इन्होंने इसका बहुत बड़े साइज़ की विंडो दी हुई है, जिससे नेचुरल लाइट यहाँ से भी अंदर ड्रॉप हो रही है। तो पूरा घर बड़ा वेल लिट किस्म का है। ये भी इसका एक अच्छा फीचर है। ये जगह हमारे पास रूफटॉप को कनेक्ट करती है, लेकिन ये हमारे पास इसका 7th रूम आ जाता है, जिसमें आप अपना गेमिंग जोन भी मेरे ख्याल से बना सकते हैं। और वुडन टेक्सचर की टाइल है। सीलिंग की हाइट थोड़ी सी कम लग रही है, पता नहीं 8 फुट के ऊपर यूज़ की हुई है। विंडो बहुत ज़्यादा बड़ी है, और वो बेडरूम साइड मिल जाती है। इलेक्ट्रिक यूनिट बहुत अच्छी क्वालिटी की है, मैं आपको करीब से भी दिखा देता हूँ। और ये इसके साथ इसकी विंडो काफ़ी बड़ी है, और यहाँ से मैं आपको बाहर से भी इसके पैनोरामिक जो व्यूज़ मैं आपको कह रहा था कि जो हिल व्यू हैं वो इस घर में बहुत खूबसूरत है। यानी कि इस तरह के घर आपको सिर्फ पिंडी इस्लामाबाद में मिल सकते हैं, बाकी पूरे पंजाब के अंदर इस तरह के घर नहीं होते, बेशक जितने मर्जी लाहौर में खूबसूरत आप घर बना लें। तो ये ओवरऑल इसका 360 व्यू, ये फॉरएवर से इसके व्यूज़ हैं। और यहाँ पर हमारे पास इस साइड पे अभी ग्लास जो है वो टेम्पर्ड जो है वो इंस्टॉल होना है। और यहाँ पर रियल टाइम एग्जांपल के घर हमसे बहुत ज़्यादा नीचे हैं, कम से कम उन्हें 4 स्टोरी बनानी पड़ेगी इस साइड तक पहुँचने तक, वैसे इतने की अप्रूवल होती नहीं है। और ये सामने हमारे पास इसकी मेन रोड जो कनेक्टिविटी है, यानी एक्सेस बहुत ईजी है। और हमेशा की तरह अप्रॉक्सीमेट लोकेशन का व्यूअर्स में आइडिया दे देता हूँ, और साथ एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ एजेंट्स को बाईपास ना क्या करें, बहुत बुरी बात होती है। बस क्या बताऊँ, अपनी वालदा से भी कॉल करा के बाज़ वक़्त लोग एजेंट को क्रॉस करते हैं, हैरानी होती है इन लोगों पे। तो ये उसका अटैच वॉशरूम, वॉल टू वॉल टाइल है। और यहाँ पर भी सेम वही कंट्रास्ट कलर जो मैं नीचे आपको दिखा रहा था वही मिल रहा है कि लाइट और डार्क टोन के साथ है। और यहाँ तक पोटा की फिटिंग्स इन्होंने यूज़ की हुई हैं। मिरर्स मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, पूरे घर के अंदर मिरर्स काफ़ी अच्छी क्वालिटी के इन्होंने यूज़ किए हुए हैं। ये सॉरी ये वालदा वाली बात ऐसी मुंह से स्लिप होगी, लोग ना लेडीज़ से कॉल करवाते हैं और फिर एड्रेस मालूम करके ना बाद में कहते हैं कि यार हमें घर नहीं देखना, और पहुंच जाते हैं घर के ऊपर।
ये पता नहीं कब हमारे लोगों को हिदायत आएगी, तो अल्लाह पाक इन्हें हिदायत दे। अब यहाँ पर हमारे पास इसकी ये मेन रूफटॉप आ जाती है, और यहाँ पर ट्राजो की फ्लोरिंग इन्होंने दी हुई है, और रूफ भी काफ़ी बड़े साइज की इन्होंने यहाँ पर दी हुई है। और उसके बाद हमारे पास ये इसका सर्वेंट का रूम मिल जाता है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। एक और अच्छी चीज यहाँ पर ये है कि शोर ना करे दरवाजा, पहले मैं इसको बंद कर लूं, कि इस साइड के ऊपर हमें स्प्लिट डिजाइन की वजह से ये वाली एक हाई सीलिंग मिल जाती है। तो यहाँ पर भी आप अपना एक सिटिंग एरिया बना सकते हैं। नीचे से तो हमें व्यूज मिल ही रहे थे, यहाँ से भी बहुत हाइटेड यानी कि हाई व्यूज मिल जाते हैं। और यहाँ पर पीवीसी पाइप में आपको दिखाऊं, ये मास्टर के इन्होंने यहाँ पर इंस्टॉल किए हुए हैं। और एक और थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ ये है कि वाटर टैंक बहुत ज़्यादा बड़ा इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। तो व्यूअर्स, ये था इसका ओवरऑल हाउस टूर, जो कि ट्रिपल स्टोरी ओनर बिल्ट घर है। अब व्यूअर्स इसकी डिमांड कर रहे हैं 7,50,00,000 रुपीज, विच इज निगोशिएबल। और इस घर के विजिट के लिए आप स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को शेयर भी जरूर करें, ताकि किसी जरूरत तक ये खूबसूरत घर पहुंच सके। अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा, और कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं कि आपको ये घर कैसा लगा। खुश रहें, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।